अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम हैदर के वकील रोशन अली अजीम साहब के हवाले से कि उनको किस तरह जो है उनकी ज़िंदगी को ख़तरात से दो चार किया गया, उनकी साहब को किस तरह जो है मुतासर करने की कोशिश की गई, उनको बदनाम करने की किस तरह कोशिश की गई, उसके मकासद क्या थे और उनके पीछे कौन कौन शामिल था। अब वो रोशन अली अजीम साहब उन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो कि मुसलसल जो है उनके खिलाफ ये सारे इकदाम कर रहे थे, उनके खिलाफ अदालत पहुंच चुके हैं और मेरे पास वो तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं जो कि रोशन अजीम साहब ने जो है अदालत से रजू किया है, और उन यूट्यूबर्स के नाम, उनके एड्रेसेस, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और तमाम डिटेल्स के साथ। अब मामला ये है कि यूट्यूबर जो है वो रोशन अजीम के खिलाफ इस एक हद तक एक जो है वो ख़तरनाक मुहिम चलाने में जो है वो क्यों पीछे पड़े, क्या वजह थी कि वो उनके पीछे लगे, क्या वजह थी कि उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो तफसीलात भी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद फिर ये केस अगर रजिस्टर हो जाता है, क्योंकि रजिस्टर्ड हो गया, और उसके बाद फिर जो है वो अदालत ने नोटिस जारी किए, मजीद कार्रवाई आगे होगी और FIA और पुलिस भी इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। 22A की दरख्वास्त दायर की गई है रोशन अजीम साहब की तरफ से, तो उसमें मजीद क्या कुछ हो सकता है, कितनी सज़ा हो सकती है, कौन कौन सी दफात के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सज़ा होगी, तो उसके बाद फिर कितना उनको नुकसान हो सकता है, उनकी साख को नुकसान हो सकता है, उन लोगों को नुकसान हो सकता है कि जो जुर्म साबित है उनके ऊपर सज़ा भुगतेंगे। अब रोशन अजीम साहब ने ये कदम क्यों उठाया, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा, और रोशन अजीम साहब के खिलाफ ये यूट्यूबर्स क्यों पीछे पड़े थे, वो भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और मैं वो चीज़ भी बताऊंगा कि चूँकि रोशन अजीम साहब किन किन प्लेटफॉर्म पे जाते रहे, आप सबको मालूम है कि वो इंटरव्यूज़ देते रहे दिन रात एक करके, जिस तरह वो अपने दूसरे केसेस की भी पैरवी करते हैं, और उसके बाद फिर मैं जो इनका जो केस है खासतौर पर गुलाम हैदर का, उनके केसेस की भी ज़ाहिर है जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं। कभी मैं उनको सिटी कोर्ट कराची में देखता हूँ, कभी मैं उनको सिंध हाई कोर्ट में देखता हूँ, कभी उनको मलिर कोर्ट में देखता हूँ, कभी हैदराबाद की अदालत में देखता हूँ, तो यकीनन वो इस तरह इनके पूरे सूबे में और सुप्रीम कोर्ट में और भी केसेस हैं जो वो जाते रहते हैं। तो वो ज़ाहिर है उनके दूसरे केसेस के साथ साथ इस केस को भी साथ लेके चल रहे होते हैं, और फिर जो एक अथेंटिक और एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, यकीनी तौर पर उनको यूट्यूब पे वो टाइम भी देते थे। दिन रात उन्होंने कोशिश की कि ये केस अगर कोई अच्छे वे में, अच्छे काज के लिए अगर इसको हाईलाइट कर रहा है तो उसको वो टाइम देते रहे। तो इसका मकसद हरगिज़ नहीं है कि उनको डिफेम किया जाए, यानी कि अगर वो डॉक्टर शुजात अली साहब के या फयाज़ रामे साहब के चैनल पे जाके या किसी और के चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और मुझे वो नहीं दे रहे, और वो समझ रहे हैं कि मैं कोई मन घड़त घटिया और वाहियात किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो यकीनी तौर पर वो उनकी एक वकील की हैसियत से वो मेरे प्लेटफॉर्म में क्यों आएंगे। जब मैं एक बेहतर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, मेरी लफाजी ठीक नहीं होती, मेरी खबरें झूठी होती है, मैं मनगढ़ंत वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं मनगढ़ंत खबरें रिपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो एक प्रोफेशनल वकील जो कि प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, और जिसका इतना बड़ा मरतबा हो, जिसको जो है वो अदालतों में मुख्तलिफ लोगों के जाके केसेस की नुमाइंदगी करता हो, उसकी पैरवी करता हो, तो यकीनी तौर पर इस तरह की घटिया रिपोर्टिंग करने वालों के पास यकीनी तौर पर वो नहीं जाएगा। तो इसलिए वो ऐसे जो बीच में यूट्यूबर्स है, तो वो भी कोशिश कर रहे थे कि गुलाम हैदर उनके प्लेटफॉर्म पे आ जाए, उनको इंटरव्यू दें, या उसके बाद फिर रोशन अजीम साहब उनको इंटरव्यू दें, तो उनको ये मुसलसल इग्नोर करते रहे कि नहीं दे रहे। जब उन्होंने इन तमाम यूट्यूबर्स को इंटरव्यू नहीं दिया, तो फिर उनके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू हो गई, और जो इतलात मेरे सामने, जो शवायद कुछ वॉइस नोट उन्होंने खुद भी मुझे सिंध हाई कोर्ट में सुनाए थे, जब वो सिंध हाई कोर्ट आए थे, कि उनको गुलाम हैदर को किस तरह जो है वो गुमराह करने की कोशिश की गई कि रोशन अजीम से दूर हो जाओ, या उनके केसेस जो है वो केस फाइट नहीं कर रहा, इस तरह, और वो गुलाम हैदर ने वॉइस नोट जो है रोशन अजीम साहब को भेजे थे। तो यकीनी तौर पर जब इस तरह का वकील हो, जब इस तरह की चीज़ें कर रहा हो, तो फिर आप उनके खिलाफ अगर इस तरह की जब मुहिम चलाना शुरू कर देंगे, तो वो फिर आपके नाम ले लेके बताएगा लोगों को, दुनिया को बताएगा कि बुनियादी तौर पर आप सबके मकासद क्या थे, आप सब किस मकसद के लिए कर रहे थे। यानी कि कल को मैं जाके जो भी चीज़ रिपोर्ट कर रहा हूँ वो झूठी साबित हो जाती है, तो फिर रोशन अजीम साहब या गुलाम हैदर साहब या जितनी भी पब्लिक, चाहे पाकिस्तान से देखती है या इंडिया से या दुनिया भर में कहीं भी बैठ के अगर ट्रस्ट करते हैं, तो उनको जब उनके सामने अगर हम एक्सपोज होंगे, तो फिर आप बताएं किस हैसियत में उनके सामने खड़े होंगे। तो रोशन अजीम साहब की इस केस को लोग लेके भी एक साख, और उनकी जो एक कहते ना कि उनकी जो है वो एक लगी हुई है कि वो इस केस को खुदा न खास्ता अगर हार जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनको कितना मुश्किलात का सामना करना होगा। तो इसलिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हार जीत वकीलों की होती रहती है, अदालतों में केसेस के तौर पर होती रहती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि वो कोशिश करें और जो है उसको उनको जो है वो फिर इसी तरह कुछ लोग बैठ के उनके खिलाफ वीडियोज़ बनाएं। तो उनको अब उन्होंने चैलेंज दे दिया है।
उन्होंने शुजात अली अजीम साहब के चैनल पे उन लोगों के नाम लिए, असल पते और उनके असल नाम जो है वो पब्लिक की, जिसमें बताया कि देखिए जी ये वो लोग हैं जो बैठ के मेरी साख को मुतासर कर रहे हैं, मेरी लाइफ थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए पैगाम भेज रहे हैं। अब मैं इनके खिलाफ अदालत जाऊँगा। वो बाकायदा तौर पर अदालत जा चुके हैं, वो डॉक्यूमेंट, वो एप्लीकेशन, वो तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद है जो उन्होंने कर दिया है। मतलब कहने का मकसद ये है कि शायद लोग समझें कि रोशन अजीम साहब ऐसे ही बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं तस्दीक के साथ वीडियो बना रहा हूँ। कल मेरे पास टाइम नहीं था, आज मैंने कोशिश की सबसे पहले ये चीज़ आपके तक पहुँचाऊँ। तो रोशन अजीम साहब बाकायदा अदालत जा चुके हैं। अब उन्होंने अदालत से इस्तदा क्या किया है कि देखिए जी एक स्पेशल जो कानून है पाकिस्तान में, जिसका इतलाक 2016 से पाकिस्तान में जारी है, उसकी जो सेक्शन है पीका ऑर्डिनेंस, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट 2016, पीका एक्ट, उसकी सेक्शन के तहत वो चाहते हैं कि 10, 18 और उसके बाद 19 के तहत जो है वो उनको उनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया, यानी कि उनकी तस्वीरें, उनके नाम लेके, उनके पेशे का नाम लेके, उनकी मुख्तलिफ उनके खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत खबरें चला कर जो उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। इसलिए इन सेक्शन के खिलाफ जो है, इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं जी मेरी ना सिर्फ साख को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि मेरे पेशे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई। और उसके बाद फिर ये जो पीका एक्ट का जो निफाज होता है इनके ऊपर होता है, तो लिहाजा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। उन्होंने जो ये सारे यूट्यूबर से, यानी कि एक लाहौर से ताल्लुक है, एक हैदराबाद, और उनके फिर बेटा और शोहर भी इस सारे मामले में शामिल है। उन्होंने कल एक वीडियो बनाई और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद डिलीट कर दी। लेकिन रोशन अजीम साहब ने ना सिर्फ वीडियो डाउनलोड कर ली थी बल्कि वो क्लिप मेरे पास भी एक मौजूद है, जिसमें 3 लोग बैठ के एक ही वीडियो में जो है वो इनको डरा रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेशनल वकील को। हालांकि अगर कोई एक क्रिमिनल, जो वकीलों का काम है कि वो क्रिमिनल्स के केसेस की भी पैरवी करते हैं और एक आम सिटीजन के केसेस की भी पैरवी करते हैं, तो कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा भी किसी क्रिमिनल जो एक्यूज हो उसके केस की पैरवी करने के ऊपर भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इस तरह डराता धमकाता नहीं है। इस तरह एक आम यूट्यूबर अपने पूरे टब्बर के साथ बैठ के उनको डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान ही क्या, दुनिया भर में कहीं भी इस पेशे को मुकम्मल प्रोटेक्शन हासिल है, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, ना ही इस तरह की उनको डिफेम करने की कोशिश करता है, और ना ही उनको खिलाफ कोई जो दहशतगर्द हों या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। मुझे नहीं समझ के इन लोगों ने क्यों इस तरह जो है वो रोशन अजीम साहब के खिलाफ जो है वो वीडियोस बनाई और ये सारा उनके खिलाफ मुहिम शुरू की। अब इनको होगा क्या इनके साथ, देखें, अगर ये पीका ऑर्डिनेंस के तहत FIR हो जाती है, FIA या पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर लेती है, तो जुर्म साबित होने के ऊपर कम से कम 10 से 15 साल इनको सज़ा जो है वो कहते हैं कि बामुशक्कत, यानी कि आप जेल में होंगे और आपको कुछ और भी इजाफी भी सज़ाएं काटनी पड़ेंगी इस जुर्म साबित होने के ऊपर। और उन्होंने खुद अदालत से भी कहा कि चूँकि पाकिस्तान का आइन का जो आर्टिकल है 14, वो एक वकील को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि उसके खिलाफ इस किस्म की कोई जो है वो कार्रवाई नहीं होगी। तो बहरहाल उन्होंने जो URL लिंक थे, उसके बाद थंबनेल और वीडियोस जो थी, वो पूरा जो है वो उन्होंने अपने पास सेव कर लिया था। अच्छा, उसके बाद फिर ये अगर जुर्म जैसे ये हो जाता है, रूनुमा हो जाता है, तो उसके बाद फिर अगर दरख्वास्त गुजार चाहे या रियासत पाकिस्तान भी चाहे तो उन मुल्ज़मान को माफ़ नहीं कर सकती, यानी कि ये काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है। और उसके बाद फिर किसी सूरत भी जो वो माफ़ नहीं हो सकता, बल्कि इनको सज़ाएं भी होंगी। और क्योंकि जिस तरह वो बता रहे थे कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात है, पहले भी उनकी 4 बार उनकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। फिर ये फैमिली के जो उनके एड्रेसेस, फैमिली के जो वो चीज़ों को लीक करने की कोशिश की गई है। महज सिर्फ ब्लैकमेलिंग का इशू था, जो बज़ाहिर लग रहा है कि दूसरे लोगों को इंटरव्यूज़ देते हैं और हमें इंटरव्यू क्यों नहीं देते। गुलाम हैदर दूसरों को इंटरव्यू देता है, हमें क्यों नहीं देता? क्योंकि वो उन्होंने आपके प्लेटफॉर्म को बेहतर ही नहीं समझा, क्योंकि आपने जो रिपोर्टिंग की उसका बुनियादी झूठ, मनगढ़ंत और फेक खबरें थी। फेक खबर देने वाला जो चैनल है, चाहे वो मीडिया हमारे हाउसेज हैं, उनके ऊपर कौन जाएगा? कोई जज या कोई वकील या कोई प्रोफेशनल आदमी कैसे बैठ के वहाँ पर जो वो उनकी प्रमोशन करेगा या उनको ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करेगा? आप लोगों ने कोशिश की, कुछ लोग, तो मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं, अगर वो वीडियो देखेंगे उनको भी पता होगा। हमने, यानी कि मैंने भी रब्ता किया तो मुझे भी कहा कि जी एक इंटरव्यू के मैं तो आपसे 5,000 रुपये लूँगा। अब लूँगा या लूँगी वो आगे जाके बाद में आपको बताऊँगा। 5,000 रुपये का कहा गया कि आपको, यानी कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी आप बड़े कहते हैं कि एक पाकिस्तान और इंडिया की जंग लड़ रहे हैं और बच्चों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप फिर लोगों से इंटरव्यू देने के भी पैसे मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आपका मकसद जो है यूट्यूब पे बैठने का, वीडियोस बनाने का और इस तरह बड़ी बड़ी बातें करना, क्या इसका मतलब ये है कि आपका जेन्युइन आप नहीं है, आप फेक हैं और आप इसी तरह लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए आपने चैनल बनाया। तो बहरहाल इसका आपको जो भी सेंटीमेंट होंगे या इसके जो भी असरात होंगे उसके गुजरना पड़ेगा। एक वकील को छेड़ने की जो है वो
मैं तो समझता हूँ कि कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा भी वकला के ऊपर जो वो इस तरह की चीज़ नहीं करता जिस तरह आप लोग करते हैं या किया है, तो आपको यकीनी तौर पर भुगतना भी पड़ेगा। रोशन अज़ीम साहब हम समझते हैं कि बाहिम्मत वकील है और इन सारी चीज़ों का मुकाबला भी करेंगे, और जिस तरह वो पहले गुलाम हैदर के बच्चों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम रोज़ाना अदालतों का है। अगर ये केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको और आपके सबके ख़ानदानों को जब अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो खुद अंदाज़ा लगाएं, एक वकील तो रोज़ वैसे ही अदालत जाता है, और अगर आपको पेशियाँ भुगतनी पड़ेंगी तो फिर क्या आपके ऊपर गुजरेगी। तो बहरहाल मामला देखते हैं आगे क्या चल के होते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सारे रिकॉर्ड पर मौजूद है। रोशन अज़ीम साहब ने वाकई ही बाकायदा तौर पर ये केस रजिस्टर कर दिया है। अब रोशन अज़ीम साहब ने जो मुश्किल टाइम था मेरे ख्याल में उन्होंने गुजार लिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि फ़लाँ ने चूड़ियाँ पहनी और मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी। तो आप अगर इस तरह बैठ के ज़ातियात पे चले जाएँगे तो मेरा ख्याल है कि फिर उसको शायद आपको भुगतना भी पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।